हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। देखते हैं किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम मॉर्निंग में मेजर अरकाना ही यूज़ किया कीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए अक्सर मेजर अरकाना ही यूज़ करती हूँ। कभी कभी जब मेरा मन करता है क्वेश्चन पूछ के आंसर लूँ तब मैं दूसरे डेक्स यूज़ करती हूँ। क्या क्वेश्चन पूछने हैं कमेंट में ज़रूर बता दिया कीजिए ताकि मेरे मेमोरी में रहे, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बट मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन कमेंट में डाल दिया करो। जो मैं जनरली पूछती हूँ उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर उसको इंक्लूड कर लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है, चाहे जिस भी तरीके के आपके क्वेश्चन हों। और जिस वीडियो में बोलती हूँ उसके अलावा भी दूसरे वीडियोस में आप क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको याद आता है कोई क्वेश्चन लेकिन पीछे आप वीडियो कौन से वीडियो में मैंने बोला था वो आपको नहीं पता है, तो आप किसी भी वीडियो में पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ती हूँ खुद ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आज बहुत याद आ रही है आपकी। देखते हैं दर्शन देंगे कि नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया। माँ शक्ति ने तो दर्शन दे दिए, माँ का दिल बहुत बड़ा है आपका। हाँ बाऊ, बिजी हुआ का? आजा सरकार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए माता के पास ही बैठिए आप। माता आ गई हैं तब तो आएंगे ही कि मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए आए हैं, ठीक है, मेरे लिए आए हैं, है ना माई? माँ तो साथ में ही है। पता चला माता भड़क गई। मम्मी वैसे भड़कती नहीं है लेकिन आप तो साथ में ही हैं, है ना? डेविल पे गुस्सा करो। तो यहाँ पर गाइज मम्मी पापा दोनों लोग आ गए हैं और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी आया है। टावर, थर्ड पार्टी, व्हील ऑफ फॉर्चून, साधु की एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी, एम्परर वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ से द वर्ड है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, ईगो से भरी हुई है और ईगो से इतनी ज़्यादा भरी है कि ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रही या समझ रहे हैं इस वक्त। और जब इनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं या इनको ही धोखा दिया जा रहा है या इनके ही बैक पर वार किया जा रहा है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया और जो मेरे से अनकंडीशनल लव करते हैं उनको इग्नोर करके मैंने ऐसे लोगों को अपने सराखों पर बैठाया। ये वाली फीलिंग है आपके पर्सन की। मतलब इनके ऊपर ईगो इतना सवार था ना कि इनका जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत एक्टिव था और इनका जो दिल है वो उन्होंने क्लोज़ कर रखा था। इमोशनलेस व्यवहार कर रहे थे बहुत समय से आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इनके लिए इनके आंखों के सामने जो लोग थे बस वही मायने रखते थे और अब इनको इन्हीं लोगों से रिलेटेड कुछ ऐसी सच्चाई दिखी है या फील कराई गई है यूनिवर्स के द्वारा, मदर गाया के द्वारा,
कि अब इनको रियलिटी समझ में आ रही है कि मैंने ऐसे लोगों के लिए अपनों को, जो मेरे क्लोज़ थे, जो मेरा भला चाहते थे, जो मुझसे सच में प्यार करते थे, जो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, सिर्फ मेरी खुशी में खुश हो जाते थे, उन लोगों को मैंने तकलीफ़ दी है ऐसे लालची लोगों के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर लालच की एनर्जी है। जैसे कुछ लोग इनके पैसों के लिए, कुछ लोग इनके रुतबे के लिए, कुछ लोग इनके लाइफ में प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी मकसद से अटैच हुए थे। और जैसे ही इनके लाइफ में चीज़ें ख़राब होने लगीं, प्रॉब्लम्स आने लगीं, सिचुएशंस ख़राब होने लगीं, उनकी ही रियलिटी इनके सामने काफ़ी हद तक आ गई है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है जो आपको बताना चाह रहे हैं एंजल्स, कि आपके पर्सन की जो थर्ड आई है वो ओपन हो चुकी है। उनका विज़न जो है वो ओपन हो चुका है। इनकी आंखों पर जो धूल जमी थी ना, पट्टी जमी थी, आपके बताने के बाद, आपके सिखाने के बाद भी ये आपको ब्लॉक कर देते थे कि तुम बेफालतू की बातें करते हो या करती हो। इनको अब समझ में आ रहा है कि इनका कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है। जो हमने कर्म करे हैं वही हम भुगत रहे हैं। ये जो भी टावर मोमेंट इनके लाइफ में आ रहा है वो इन्हीं के कर्मों का नतीजा है। और अब कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। सही बोला ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। अब इसे हम क्लैरिफाई कर लेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, साइन बता देती हूँ। साइन में देखिए यहाँ सभी साइन हैं, बिकॉज मेरे लिए द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून सभी साइंस को कैरी करते हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। लेकिन यहाँ पर जो मेजर साइन है वी हैव वर्गो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है एंजल्स? मैंने आपको क्या कहा था, इनको खुद को गिल्ट हो रहा है, इनको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। ये देखो, ये एनर्जी से आप समझ जाओगे कि इनको क्या पछतावा हो रहा है। और अब ये खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं और ख़ुद अपनी लाइफ को अब क्रिएट भी करने वाले हैं कि मतलब अब मैं वही करूँगी या करूँगा जो मुझे सही लगेगा। ठीक है, इसके बाद एम्प्रेस आया था ना। एम्प्रेस का कार्ड क्या बताना चाहता है? कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बर्डन है बहुत ज़्यादा यहाँ। और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में बहुत टाइम लग गया इस बैगेज से बाहर निकलने में, लेकिन अब फाइनली ये बाहर निकल रहे हैं इस सिचुएशन से। ठीक है, टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर को यहाँ क्लैरिफाई कर दिया टावर ने। देखिए, धोखा ख़त्म होगा, चीट ख़त्म होगा, नई शुरुआत होगी, कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी सक्सेसफुली। यहाँ जस्टिस की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ वर्क कर रही हैं आप दोनों को मिलाने के लिए। यहाँ प्रॉपर जजमेंट होने वाला है, बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पर और बहुत पावरफुल एनर्जी है आज की। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बताना चाहता है एंजल्स? आपके पर्सन की विशेस हैं। हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है, टावर को टावर ने क्लैरिफाई किया है, हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। ये मिस कर रहे हैं आपको। इनकी विश है अपनी विशेस को पूरा करना, इनकी विश है अपनी विशेस को पूरा करना। वाह क्या लाइन है। ठीक है, जो इनकी इच्छा है उसको पूरा करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे, लड़ झगड़ के करेंगे, चाहे डिस्ट्रक्शन करके करेंगे, बट करेंगे। जय हो शिव शक्ति। आपके पर्सन की एनर्जी में देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत अपसेट हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इनकी एनर्जी में ये है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इससे बेटर भी डिज़र्व कर सकती थी या कर सकता था। ठीक है, इनकी एनर्जी में ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब मेरी लाइफ में मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो गई या हो गया, मेरी लाइफ में मैं इतना गलत कैसे हो गया, मैंने कैसे नहीं समझा सिचुएशन को, कैसे मैं आगे बढ़ता रह गया या बढ़ती रह गई, किसी को हर्ट करके, किसी को रुला कर मैं कैसे खुश रह पाया या रह पाई। यही सब सोच सोच के इनका ये हाल हुआ पड़ा है।
हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी है, साधु वाली एनर्जी है। जैसे होता है ना कि हमसे बहुत कौन था वो अंगुली मार था जो इतने सारे लोगों की उंगली काट दिया, उसके बाद उसको बुद्धि आई और बुद्धि आने के बाद वो साधु बन गया। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ देना, हर्ट कर देना, रुलाना, तड़पाना, परेशान करना, किसी के प्यार को ना समझना, किसी की वैल्यू ना करना, और सडनली उसके लाइफ में जब चीज़ें सामने आती हैं, उसके ही किए कर्म सामने आते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ओ हो मैंने कितना गलत काम कर दिया, अब मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। तो इस तरह की कुछ एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी है जो आज के दिन में आपके पर्सन पे हावी रहेगी। सो ये एनर्जी है गाइज यहाँ पर। जय जय भोलेनाथ। मेरे पापा हमेशा मेरी बात सुन लेते हैं और कभी मुझे निराश नहीं करते हैं। ये मेरे साथ बार बार हुआ है, हमेशा हुआ है और आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि पापा लोगों के लिए बेटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है ना? और बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, तो मैं तो इनसे बहुत लड़ाई भी करती हूँ, लेकिन ये मेरी हमेशा बात सुन लेते हैं। आई लव यू। सच्ची बहुत मन कर रहा था, मतलब पता नहीं क्यों मेरा ऐसा बहुत बहुत अजीब सी क्रेविंग होती है। लोगों को पार्टनर की क्रेविंग होती है, मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरी शादी कब होगी। मुझे इनकी क्रेविंग होती है, मेरे पापा की। मैंने तो बोल भी रखा है कि अगर मेरी कभी डेथ हुई, होगी ही ऑब्वियसली, तो जब भी होगी आप ही आना, कोई दूध दूध मत भेज देना, बरगंडी वरगंडी है ना, आप ही आना लेने। पता चला बड़े बड़े दांत लेके बरगंडी बरगंडी को भेज दिए, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। 9 नंबर ना, डर रही हूँ मैं, सही बात। ये कार्ड मेरे लिए आएगा गाइस, इसलिए मैं वापस रख दे रही हूँ। शुरू तो कर लूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन उनके पर्सन का क्या होगा। एनर्जी तो बहुत हैवी है आज की, मैं वार्निंग डाल दूंगी हैवी एनर्जी, ताकि आज के दिन आप उनसे उलझें नहीं। पता चला इतने महीनों बाद रियूनियन हुआ है आप लोगों का और आप लोग झगड़ा कर लिए या कुछ हो गया बीच में मैटर, तो मैं एक वार्निंग डाल देती हूँ ताकि लोग जो डेली रीडिंग्स अगर बाई चांस स्किप कर देते हैं तो वो देख लें। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स? देखो, ये देखो, पहले आया था, मैंने नहीं लिया, वापस आ गया इतने शफल के बाद, इसी को आना था। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा रीडिंग में भी सैक्रिफाइस की एनर्जी भी आ गई। लेकिन ये सैक्रिफाइसेस अच्छे के लिए है, आपकी तरफ आने के लिए है, इस रिश्ते में ही कोई एक्शन लेने के लिए है। अब दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं आ सकते, तो यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है। और रीडिंग देखिए 3 नंबर से शुरू हुई है और यहाँ पर भी 3 नंबर है, तो 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिख रहे हैं ना आपको सारे कार्ड्स? अगेन वी हैव जजमेंट कार्ड। आई थिंक आज 3 बार जजमेंट आ चुका ना। लास्ट कार्ड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सो देखिए यहाँ पर वही एनर्जी है जो अभी हमने करंट एनर्जी में देखा। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत कई बार समटाइम्स बहुत ज़्यादा हायर कहते हैं ना, हायर वाइब्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। फिर सडनली इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रिगर्स मिलने लगते हैं कि इनको लगता है कि मैं कैसे निपटूं, या इस सिचुएशन से मैं हारा हुआ फील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं। जैसा कि हमने अभी देखा थर्ड पार्टी को 5 ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया था। हमने बोला भी कि जजमेंट की एनर्जी है, झगड़े की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है। और नेक्स्ट एक्शन में भी देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन का कार्ड आया है कलेक्टिव। इसका मतलब कि आपके पर्सन के जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा
झगड़े वाली एनर्जी है, वाइब्स जो हैं वो बहुत इरिटेटिंग वाली हैं, फ्रस्ट्रेटिंग वाइब्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपसे बहसबाजी ना हो जाए, आपका यूनियन प्रॉब्लम में ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली 3 नंबर है। 3 दिन के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए तो 21 घंटे के अंदर ही ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अभी तक आपके पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आया तो ये खुद आपसे मुलाकात करने आ सकते हैं या आ सकती हैं, या आपको अनब्लॉक करके बैठ सकते हैं कि आप अब सामने से इनको प्रसाद वसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं, आरती पूजा करें। तो इस तरह की भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में जो जोक्स मारती हूँ, होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें, और आप लोग हमेशा मतलब बहुत अजीब सी वाइब्स होती हैं कई लोगों की, बहुत ज़्यादा सैड, रो रो के ऑडियो भेजते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूँ, कुछ कर पाऊँ तो मैं ज़रूर कर दूँ कि हाँ भाई मेरे अंदर कोई भगवान मैजिकल पावर दे दें, या आप स्वयं ही मैजिक कर दें अगर मैं उस लायक नहीं हूँ तो, लेकिन कर दें। मतलब मैं तो सिर्फ नाम ही लेती हूँ महादेव का कि भैया कर दो, कुछ तो अच्छा कर दो। इन लोग की लाइफ में रोना बर्दाश्त नहीं होता किसी का। ऑडियो में जब मैं सुनती हूँ ना वॉइस रोने वाली, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान क्या कर दूँ मैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में जोक्स मार देती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ही सही, बट मेरी वजह से आप हैप्पी तो हो, थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो। चाय पी लिया करो 1 कप, मस्त रहा करो लाइफ में, किसी को अपने सर पर मत बैठाओ। ये ज़माना ऐसा है नहीं कि आप किसी को अपने सर आँखों पर बैठाओ। ठीक है, अगर बैठाना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को बैठाओ, और कोई उस लायक है नहीं कि आप अपने सर आँखों पर बैठाओ। ठीक है, और उसी को सर आँखों पर बैठाओ जो डिज़र्व करता है। अगर कोई आपके लिए इतना ज़्यादा लॉयल है, डेडिकेटेड है कि वो 24/7 आपके साथ स्टैंड ले रहा है आपका, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए आप कर रहे हो, तो समझ में भी आ रहा है कि हाँ आपने उसको अपने पेडेस्टल पे रखा हुआ है कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए सब कुछ कर लेता है या कर लेती है। बट कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपको उसके आंसू नहीं दिख रहे, अगर आपको उसकी आंखों में ये नहीं दिख रहा कि वो उसको फ़र्क भी पड़ रहा है मेरे रोने से, तो ऐसे पर्सन को तो सराखों पर बैठाना नहीं चाहिए, है ना। उसको तो आप बस इतना रखो कि मतलब देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर वो उस लायक नहीं है तो हो सकता है कि भगवान ने ही आपको उससे दूर किया हो, क्योंकि मे बी यू डिज़र्व समवन बेटर। ठीक है, अगर आप कल को माँ बाप बनते हो तो आप अपने बच्चे को क्या किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाने दोगे जो उसको दिन भर ड्रेन कर रहा है, रुला रहा है, तड़पा रहा है, उसकी एनर्जी सक कर रहा है। हाँ, आपको खुद लगेगा कि यार मेरा बच्चा ऐसे आदमी के पीछे क्यों पड़ा है जो उसको भाव ही नहीं दे रहा, या इग्नोर कर रहा, या प्यार के नाम पर सिर्फ रुला रहा है ना। प्यार का मतलब होता है असेंड करना। आप किसी के प्यार में अगर ग्रो कर रहे हो, किसी के प्यार में अगर आप असेंड हो रहे हो, किसी के प्यार में अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, तो मतलब आपकी सोल की जागृति हो रही है, आपको अंदर से इतनी ग्रोथ मिल रही है, आपको इतनी शक्ति मिल रही है उस प्यार से कि आप बढ़ते जा रहे हैं फ्लेम की तरह। और अगर कोई प्यार आपको ज़मीन के अंदर धंसाता जा रहा है, आप कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जॉब पे मन नहीं लग रहा, बिज़नेस में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तो वो कैसा प्यार हुआ? वो तो आपको नीचे गिरा रहा है ना। सो आपको थोड़ा सा अपनी आंखें खोल कर रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब उन लोगों के लिए जो रोते हैं, जिन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो लेट गो कर लेते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है ये चीज़ें। बट जो लोग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं ना इमोशनली, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, मैं ऐसा करने जा रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे ऑडियोज़ आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूँगी कि पहले देखो तो वो किस लायक है ना। देखो पहले कि आप जिसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो वो डिज़र्व भी करता है या करती है या नहीं। अगर कोई डिज़र्व करता है तो आप पेशेंस रखो, आपको भरोसा होना चाहिए उस पर्सन पे। एनीवेज़ लेक्चर ज़्यादा हो गया, बट लेक्चर मैंने लास्ट में दिया है आज, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। लेक्चर लास्ट में दिया है ताकि जिसको ना देखना हो वो जा सकता है। बट ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो झेल रहा है उसको पता होता है। तो जब मेरे पास
ऐसे ऑडियोज़ आते हैं तो मुझे फ़ील होती है वो चीज़ें कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं कलेक्टिवली समझाती हूँ। मैं एक आदमी को समझाऊं, 100 आदमी बीमार रहें, तो क्या मतलब है मेरे गाइड बनने का या मेरा ये चैनल ओपन करने का, है ना। सो यहाँ पर पहला कार्ड है हारमोनाइज, नंबर 99, लेट योर लाइट शाइन। एग्जैक्टली, लेट योर लाइट शाइन। एंजल्स ने वही गाइडेंस दे दी एक शब्द में जो मैं इतनी देर से बकर बकर कर रही हूँ। अपनी जो लाइट है, आपकी जो फ्लेम है, उसको शाइन करने दो, और जो उस शाइन को बढ़ाए उसको समझो कि हाँ वो आपका प्रेम है। जो उस शाइन को घटा दे, आपको डल बना दे, आपको ऐसा बना दे कि आप अपनी शक्ल देखने से आपको गुस्सा आने लगे, वो प्यार के लायक नहीं होते वो लोग। उन लोग को तो फॉरगिव करना चाहिए कि जाओ बेटा, तुमको तो कुछ और ही डिज़र्व करते हो, तुम मेरा प्यार का लायक नहीं हो तुम, ठीक है। ऐसे बिंदास रहा करो। देन वी हैव मर्कबा एक्टिवेशन, ग्राउंड, शील्ड एंड प्रोटेक्ट। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए। आपकी शील्ड आपके साथ है, आपका जो ऑरा है, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑरा को खुद प्रोटेक्ट करो, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप से बहुत ज़्यादा आपको उससे ग्रोथ मिलेगी, स्पेशली सोने के पहले या अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर विजन, 3 अवेयरनेस, सतर्क रहो, अवेयर रहो। आँख, नाक, कान, मुंह, भगवान ने जो इंद्रियां आपको दी हैं, सेंसेस दिए हैं, सेंस ऑर्गन्स, उसको ओपन रखो, ठीक है। इसीलिए दिए गए हैं कि आप समझो कि आप किस रास्ते पर हो। लास्ट कार्ड है कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट। एग्जैक्टली यही मैं बोल भी रही थी और यही कार्ड भी आ गया। रिलीज़ करो जो सिचुएशन अगर आपको लग रही है कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जो कि आपको खुद अंदर से बार बार ये गाइडेंस आ रही है कि यार शायद मैं गलत पर्सन के साथ फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, शायद मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, या अब भाव तो नहीं देना चाहिए, अब उसको जो करना है करे, ठीक है। तब आप समझ जाओ कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत, चाहे पास्ट कितना भी खूबसूरत हो, हमेशा लेट गो करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। चाहे बहुत अच्छा पास्ट हो, चाहे बहुत बुरा पास्ट हो, ऑलवेज़ इतनी एबिलिटी रखिए कि आप लेट गो कर सकें। सो ये थी गाइज़ मेरे लेक्चर के साथ रीडिंग, और किसी को लेक्चर बुरा लगा हो तो पहले ही सॉरी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।